बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है आपके साथ दोनों स्टोरीज़ इंटरलिंक्ड हैं। पहली बात कि जलसे की बड़ी तैयारियां शारियाँ, गुजरांवाला जलसे की बड़ी जनाब धूमधाम है जलसे की। मैं आपको ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये बड़ी ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पे, बड़ी मालूमात की बुनियाद पे। और दूसरी क्या स्टोरी है कि कंट्रोल टावर ने अपोजिशन को एक ख़ास पैगाम पहुंचाया है। वो पैगाम आपके जो माइंड में आ रहा होगा ना, वो पैगाम नहीं है। आप शायद ये सोच रहे होंगे, मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ पैगाम क्या है कंट्रोल टावर की तरफ से। जनाब, गुजरांवाला का जलसा, अच्छा, बड़ा आपको ना नज़र आ रहा होगा कि ये पीडीएम ने जब पूरा प्लान दिया, इधर जलसा करेंगे, इधर रैली करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मैंने उस वक्त, आप मेरी वीडियोस गवाह हैं, वीडियोस पढ़ी हैं, देख सकते हैं, मैंने कहा था कि आसार बता रहे हैं, कराइन बता रहे हैं, अब ये टोकरी मूंदी नहीं होगी। अब ये सिलसिला मुझे थमता हुआ नहीं लग रहा। मैंने अपनी एक वीडियो में नहीं, जो मेरे कांस्टेंट व्यूवर्स हैं उनको पता है, सुन लिया। एपीसी के बाद ही मैंने कह दिया था, नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद ही मैंने कह दिया, मैंने कहा ये टोकरी मूंदी नहीं होगी, आप देख लेना। अच्छा, फिर अपोजिशन का एतमाद बता रहा है भाई, ठीक। कल मरियम नवाज साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जनवरी से पहले हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और तब तक नौबत ही नहीं आएगी फाइनल कॉल की। अच्छा, फिर मौलाना साहब फरमाते हैं जनाब कि दिसंबर तक हुकूमत को घर भेजेंगे। उन्होंने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा हमने धांधली हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान किया है और इसे समंदर बुर्द करेंगे। ये आप देख लें, मौलाना साहब की बात है, ठीक हो गया ना। अच्छा, जहाँ तक ख़बरें हैं जलसा या रैली की, पक्की ख़बरें हैं, जहाँ बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ी रैली आ रही है, बहुत बड़ा है। क्या मैं ये नहीं है कि कोई इस तरीके की ये कर रहा हूँ, कोई एग्जैजरेट करके या किसी की हिमायत कर रहा हूँ, नहीं। ग्राउंड रियलिटीज़ भाई, एक चीज़ होती है, साफ ये नहीं कहता ये चाहिए फलां, ये चाहिए, नहीं, जो होना है ना, जो ग्राउंड रियलिटीज़ दिख रही हैं, जो नज़र आ रही हैं, वो आप तक पहुँचानी होती हैं। अच्छा, नून लीग ने मरियम नवाज साहबा के सारे प्लान को खुफिया रखा हुआ है। हाँ जी, ठीक है ना। अच्छा, फिर हुकूमत के कुछ सुन रहे हैं कि सियासी हमाकत करने भी जा रही है, वही पुलिस के ज़रिए, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। मरियम नवाज साहबा की बड़ी स्ट्रेटजी जनाब तैयार है। जाती उम्रा में दिन रात मीटिंग्स हो रही हैं। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी है कि लाहौर से रैली गुजरांवाला तक। गुजरांवाला बड़ा गढ़ है नून लीग का, ठीक है, सारी अपोजिशन आएगी, बिलावल साहब भी अपनी रैली में आएंगे, मौलाना साहब भी आ रहे हैं अपनी रैली में, लेकिन ये मेन रैली वही होगी जो मरियम नवाज साहबा पर, उसी पर सारी नज़र है। अच्छा, इंतज़ामिया ये चाह रही है कि मरियम नवाज साहबा जलसा तो करें, लेकिन वहाँ से ना सीधा डायरेक्ट गुजरांवाला आ जाएँ। उधर से खुर्रम दस्तगीर साहब मसरूफ़ हैं जनाब, उनके गुजरांवाला की ना तकरीबन, आप ज़रा चेक करें ना, तकरीबन सारी सीटें नून लीग के पास हैं, ठीक है ना। तो गढ़ है एक तरह से नून लीग का गुजरांवाला। गवर्नमेंट चाह रही है कि सीधा आगे जलसा कर लें। मरियम नवाज साहब सियासी खिलाड़ी होते हैं ना, फिर भाई हर किसी ने अपनी जिस तरीके से जिसको जो मौका होता है, अब उनका मौका लगा है सियासत चमकाने का और सियासत करने का, तो फिर तो हर बंदा सियासत तो करता है ना। उनकी ये है स्ट्रेटजी कि जी रैली की फॉर्म में आएँ लाहौर, और उनकी ये स्ट्रेटजी है कि वो रैली इतनी लंबी हो जाए कि लाहौर और गुजरांवाला को ये आपस में मिल जाएं, ठीक है ना। और जब इस तरीके से होगा, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, जलसा नहीं रुकना, नहीं रुकता जलसा, समझ आ गई है। लेकिन हुकूमत को मसला है तादाद से। हुकूमत कह रही यार बहुत बड़ी तादाद, देखें ना, अगर तादाद कम हो जाती है मिसाल के तौर पर, फिर तो बड़ी बेइज्जती है ना एक तरह की अपोजिशन को, ख़ास तौर पे नून लीग की, और जहाँ पे गढ़ है। लेकिन ऐसा है नहीं, हुकूमत ने पता करवा लिया है। मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमत ने पता करवा लिया है। हुकूमती हलकों ने, उनके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं ना भाई, रियासत के पास, हुकूमत के पास लोग बड़े निकलने वाले हैं। और मरियम नवाज साहबा की स्ट्रेटजी ये है कि उस रैली को वो लाहौर और गुजरांवाला को उस रैली के ज़रिए मिलाना चाहती हैं कि वो इतनी बड़ी रैली बन जाए कि जब मैं जलसे में पहुंचूं तो पिछला सिरा कहीं लाहौर के आसपास हो, और फिर वो जो है ना आगे गुजरांवाला तक, इस तरीके से, ठीक है ना। इसीलिए जनाब नए सीसीपीओ गुजरांवाले को बड़े टास्क दिए गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो मैं बताता हूँ पैगाम क्या आया है कंट्रोल टावर का, वो तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा ना, बड़ा एक जो है ना। अच्छा,
कोई 200 से ज़्यादा अफसरान के तबादले हुए हैं। CCPO गुजरांवाला को कहा है जी ये आपका टेस्ट केस है, किसी तरीके से पकड़ धक्कड़ करके कुछ इधर उधर छापे मार के जनाब इधर उधर धावे बोल के, तो आपने कुछ ऐसा कोई करो कुछ तादाद कम हो थोड़ी बहुत, ठीक है ना। इनको लग रहा है, खुद लग रहा है कि बहुत ह्यूज तादाद आ रही है, बहुत ह्यूज तादाद में अवाम आ रहे हैं। अच्छा वो उनका गढ़ है, उनको ये भी पता है। आ जाएं जनाब कंट्रोल टावर, मुझे पता है आपको बड़ी बेताबी हो रही है, आपको बड़ी बेचैनी हो रही है। तो उन्होंने कहा है जनाब के बहुत सारे तजियाकार भी बता रहे हैं, फिर मेरी आदत है कि मैं ठीक है तजिया वगैरह तो पढ़ लेता हूँ, देख भी लेता हूँ सारा कुछ, लेकिन मैं कुछ पता करता हूँ अंदर से, और जाहिर है फिर कोई उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो फिर उसने तो मेरी ये एक शुरू से ना मेरी एक आदत है कि आप रेलिवेंट सोर्सेज से पता भी करो। कंट्रोल टावर उन्होंने कह दिया है, बहुत बस पहुँचा दिया है कि वो जी इस सियासी जंग में ना फरीक नहीं बनना चाहते, पैगाम पहुँचा दिया गया है कि हमें टारगेट ना बनाएं, हम न्यूट्रल हैं, फॉर द टाइम बीइंग तो हम न्यूट्रल हैं। इसलिए फिर आपने देखा होगा नवाज शरीफ साहब ने, मरियम साहबा और मौलाना साहब और बाकी भी जो लोग कुछ इस तरह से कर रहे थे, तो उनका ना थोड़ा सा ठहराव आ गया है, ज़रा थम से गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही थी ना, और सबके बयानात का रुख मुड़ गया है। वो रुख जो ये था ना कि इनसे तो जंग ही नहीं है, इनको लाने वालों से है, वो सिर्फ इनसे जंग हो गई है। समझ आ गई ना आपको, ना नज़र आ रहा होगा बयानात का पैटर्न बता रहा है, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। मैं तो ख़ुद इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि जनाब इदारों को टारगेट किया जाए। इदारे ख़ास तौर पे जो दिफाई इदारे होते हैं वो हमारे मुल्क का सरमाया हैं, तो इस तरीके से, और ये भी अच्छी बात है कि इस तरीके से अगर किसी को एहसास हुआ है तो ये उससे भी अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये उससे भी अच्छी बात है कि किसी ने फिर सोच लिया कि ठीक है यार इनको नहीं टारगेट करें, उनका पैगाम आ गया कि हम न्यूट्रल हैं। अब इस पैगाम से ना हुकूमती हलकों में और सफ़ों में बड़ी खलबली सी मच गई है, ठीक है ना। अच्छा, अब हुकूमत ने इसी वजह से कहा है कि जनाब हम तो जल्द से करने देंगे। उधर से जनाब ये भी है कि पकड़ धकड़ भी पुलिस को यूज़ करें, लेकिन चलें जल्द से करने देंगे, उन्होंने ये भी वो कर दिया है। हुकूमत की पूरी कोशिश रही कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस अपोजिशन कर दिया जाए, और ये बड़ा हमारे लिए, हमारी तो बस पे गुड्डी गुड्डी ठीक हो गया ना, हमारे तो मज़े लग गए। लेकिन जनाब कंट्रोल टावर ने भी फैसला कर लिया है कि अपोजिशन पर कोई क्रैकडाउन नहीं करना, कोई काले शीशों वीशों वाली गाड़ियां नहीं आनी। सुनने में यही आ रहा है भाई कि कारकुनों को गायब कर दो। जैसे पहले तो ये सुनने में आया था ना कि जी आपको पता है तला साहब ने भी कहा था खबरों में कि भाई कंट्रोल टावर कह रहा है कि माल रोड पे 2 बंदे नहीं आने देंगे, ये वगैरह होता है ना जी इस तरीके का। तो अच्छा, अब हुकूमत का फाइनल क्या प्लान है? हुकूमत बड़ी परेशान है, वो कह रही है कि यार ये तो फिर जो है ना मतलब वो इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। वो अच्छा फैसला उन्होंने किया है कि नहीं भाई मानना है, इससे इदारा पर तनकीद होती है। अच्छा, मैं आपको ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दूं, आप यकीन कीजिए कि कुछ इसी दिफाई इदारों से मुझे बहुत सारे लोगों ने कंट्रोल टावर से भी कहा कि नकवी साहब आप जी इस चीज़ को पहुँचाएँ कि अपोजिशन वालों को कहें कि मेरा ख्याल है ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि आप इदारों को बराह रास्त तनकीद ना करें। उसकी वजह यह है कि जो सिपाही होता है ना, और जो शहीद हो रहे होते हैं लोग और बाकी ना, उनका मोरल डाउन होता है। फिर ये इस तरह का मशवरा मियाँ साहब को मुख्तलिफ हवालों से भी दिया गया। इस वजह से उन्होंने कहा कि उनको हमारा सलाम है, उनको हमारा सल्यूट है, और उन पे हमारी जान कुर्बान है। ठीक हो गया ना, उन्होंने बड़ा कहा और बाद में बताया भी सही कि बड़ा दिफाई बजट भी किया और जो सारा कुछ ना, ठीक है ना। तो ये मैंने कहा कि मैं भी अपना अखलाकी फ़र्ज समझ रहा था कि मैंने कहा मैं भी वो बात पहुंचा दूं कि भाई जो है ना उस तरीके से मोरल डाउन नहीं होना चाहिए भाई। ये जो भी हमारे दिफा के ज़ामिन इदारे हैं हमारा सरमाया है, नो डाउट। इसमें सिर्फ इख्तलाफ इस बात पे है कि वो उनके इदारों के कुछ जो बात है ना कि जो वो कि जैसे मरीम नवाज साहब ने कहा है कि इदारों से मसला नहीं किरदारों से है। तो वो जो इदारों के अंदर कुछ किरदार होते हैं ना, वो फिर सियासत में कहीं गड़बड़ करते हैं तो फिर इदारों पे नाम आता है, तो वो नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है वो दिफा के ज़ामिन होते हैं, तो ऐसे इदारे हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं और बड़े मोहतरम हैं और बड़ा सरमाया है, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत का प्लान ये है जनाब कि जो लॉन्ग मार्च हो ना फाइनल इस्लामाबाद की तरफ, इस पर किसी तरीके से इससे पहले आर्टिकल 245 को किसी तरीके से लागू करके ना तो फ़ौज को बुला लिया जाए, जैसे पिछली हुकूमत ने नहीं बुलाया था धरनों के वक्त। समझ आ गई ना आपको ना।
तो बुला लिया जाए और फिर आपको पता है कि उनसे इसको फिर कोई टक्कर करवाई जाए, वो भी होने ही नहीं लगा। वो भी प्लान यही है कि ज़ाहिर जब होगा तो अमल दरामद तो होगा, हुक्म की तामील तो होगी, सारा कुछ तो होगा, लेकिन फिर उसमें ये होगा कि वो उसी तरह कहेंगे जी फ़लाँ 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 हम जो आइनी कानूनी बिल्डिंग्स हैं ना, सुप्रीम कोर्ट हो गई, पार्लियामेंट हो गई, प्रेसिडेंसी हो गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, बाकी सारी जो हो गए वो जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे हैं, उनको हम डिफेंड करेंगे और डायरेक्ट टक्कर हेड ऑन कोलिजन से अवॉइड। वैसे भी इस तरह की जो तारीख़ का तजर्बा भी है, तो इस तरह का जो फोर्सेस होती हैं वो अपने अवाम से हेड ऑन कोलिजन से बहुत अवॉइड करते हैं, क्योंकि अवाम पीछे खड़ी हो तो भाई ये फोर्सेस इनका मोराल हाई होता है। ये आपने देखा मुख्तलिफ मुल्कों में भी ऐसा से अगर खुदा न खास्ता अवाम पीछे ना हो तो फिर उसमें तो कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहिए। अगर मैं समझता हूँ उस तरह का एहसास हो गया है, पैगाम पहुँच गया है जनाब कि हम न्यूट्रल हैं, ठीक हो गया ना, हम क्रैकडाउन नहीं करेंगे, हम तंग नहीं करेंगे, अपना सियासी अंदाज में खेलो, आप भी अपोजिशन भी खेलो। मैं समझता हूँ बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है और इस अप्रोच से अपोजिशन को जहाँ बहुत तसल्ली भी हुई है वहाँ हुकूमती सफ़ों में बड़ी खलबली मच गई। अब देखिए होता क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंशाअल्लाह तबसरे तज़िया आपके साथ जनाब वो करते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।